कहा जाता है कि आदमखोर लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों का मीट खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इंसानों का मीट इतना पॉपुलर हो जाए कि आम लोग भी उसे चाव से खाने लगे। फ्रांस की इस मीट शॉप में कुछ ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच एक साधारण सी मीट शॉप के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है। इस शॉप का ओनर एक खास तरह का मीट बेचता है जो खाने में इतना लजीज है कि लोग उसके लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। दिन बीतते गए, लेकिन ना लोगों की भीड़ कम हुई और ना ही उस मीट की पॉपुलैरिटी। मीट का स्वाद ऐसा था कि जिसने इसे टेस्ट किया वो कभी उसे भूल नहीं सका। एक दिन एक कस्टमर ने शॉप के मालिक विंसेंट से पूछ लिया कि ये मीट किसका है। विंसेंट ने उसे झूठ बोला कि ये ईरानियन पिग का मीट है। ये जवाब सुनते ही दुकान के आसपास की गलियों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब लोग और अधिक उत्सुक हो गए। दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर जाम लगने लगा। जो लोग कल तक अपनी दुकान को बस किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे वो आज लाखों में कमा रहे थे। दूसरी ओर बड़े मीट की फैक्ट्रीज इस दुकान की इंस्टेंट पॉपुलैरिटी के चलते बंद होने की कगार पर आ गई थीं। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। कुछ हफ्ते पहले विंसेंट की शॉप पर मक्खी भी नहीं आती थी। ऊपर से देखने पर विंसेंट और उसकी वाइफ सोफी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनकी शॉप पर मुश्किल से ही कोई कस्टमर आता था। विंसेंट मीट बेचने से पहले उसकी अच्छे से मसाज करता था। उसका मानना था कि इससे मीट का टेस्ट बढ़ता है, लेकिन उसके कस्टमर्स को ये बस झांसे के अलावा कुछ नहीं लगा। एक दिन कुछ एक्टिविस्ट उसकी शॉप पर अटैक कर देते हैं और सोफी के ऊपर जानवर का खून फेंक कर विंसेंट को बहुत पीटते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मीट खाने वाले और मीट बेचने वालों से बहुत नफरत होती है। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है। ये वीगन एक्टिविस्ट अक्सर विंसेंट की शॉप पर हमला करके तोड़फोड़ करते थे, जिससे विंसेंट की ठप पड़ी दुकान कर्जे में डूबती जा रही थी। एक दिन ये कपल अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी मीट के बिजनेस में था, लेकिन उसकी हालत विंसेंट जैसी नहीं थी। उसकी एक शॉप थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी। मार्क को जब पता चलता है कि विंसेंट की शॉप पर वीगन एक्टिविस्ट ने अटैक किया है तो वो उसे एक राइफल गिफ्ट करता है और कहता है कि जब तक तुम अपनी शॉप की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा लेते तब तक इसे अपने पास रखो। वो एक्टिविस्ट अगली बार हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पैसों की कमी के चलते सोफी और विंसेंट के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। यहाँ तक कि सोफी उसे डिवोर्स तक लेने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट उसे ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए कहता है। इसी बीच उसकी नजर एक वीगन एक्टिविस्ट पर पड़ती है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। उसे सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे टक्कर मारकर गिराना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार रिवर्स में लेता है वो एक्टिविस्ट गलती से उसकी कार के नीचे दबकर मारा जाता है। विंसेंट मदद के लिए पुलिस को फोन करने वाला था, पर सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था और कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। सोफी को आइडिया आया कि क्यों ना वो उसे काट कर उसके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दें। उसने ये एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था। यहाँ तक कि वो उसे पिग के मीट के साथ मिक्स करके बेचने का भी सोचती है, लेकिन विंसेंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसकी लाश को अपनी शॉप में लाते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटने लगता है। इसी बीच एक कान कटकर नीचे गिर जाता है जिसे उसका डॉग तुरंत खा लेता है। घंटों तक उसे पीसने और काटने के बाद विंसेंट की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह वो लेट उठता है, पर जब उसकी नजर टेबल पर पड़ती है तो वहाँ उसका ग्राइंड किया हुआ मीट नहीं था। वो बहुत घबरा जाता है। इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, एक कस्टमर उसकी शॉप पर आती है और उससे वही मीट मांगती है जो वो कुछ देर पहले खरीद कर ले गई थी। पता चलता है कि सोफी ने गलती से उसे पिग के मीट की जगह उसे इंसान का मीट बेच दिया था, जो उस औरत को बहुत पसंद आया। विंसेंट उसे उस मीट को खरीदने से मना करता है, पर वो औरत उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रही थी। इस बात से अनजान कि वो इंसान का मीट है, सोफी भी विंसेंट से उसे बेचने के लिए जिद बहस करने लगती है, जिसके बाद विंसेंट को वो बेचना पड़ता है। उसके यूनिक टेस्ट के पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए विंसेंट को झूठ बोलना पड़ता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है, जिसे दुनिया में बहुत कम लोग ही तैयार कर पाते हैं। कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उन्होंने अभी भी इंसान के मीट को बेचा है। ये सुनकर सोफी को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट उसे तो लगा कि ये उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। विंसेंट को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो उस मीट को फेंकने जाता है, पर तभी वहाँ एक और आदमी आता है और उसे भी वही ईरानियन पोर्क चाहिए था जो कुछ देर पहले वो औरत लेकर गई थी। धीरे धीरे वो डेड बॉडी ईरानियन मीट के नाम से फेमस हो गई और उन दोनों ने उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। विंसेंट को फिर भी समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। एक रात वो खुद उसे ट्राई करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मीट था। सोफी कहती है कि जिसे हमने मारा वो वीगन था। ये लोग मीट या जानवरों से बनी चीजें नहीं खाते, शायद इसलिए उसका मीट इतना टेस्टी था। वो कहती है कि क्यों ना हम इन वीगन लोगों को मारकर उनका मीट अपनी दुकान में बेचें। लोगों को ये पसंद आ रहा है और हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही विंसेंट उसे आगे कुछ भी बोलने से मना करता है, क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी इंसानियत बेचने की बात कर रही थी। अगले दिन उसकी बेटी क्लोए अपने बॉयफ्रेंड लुकस को उनसे मिलाने लाती है। विंसेंट को उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था।
उसने उस दिन अपने हाथों से बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन वो जैसे ही लूकस को सर्व करता है, लूकस उसके बनाए डिनर को खाने से मना कर देता है। विंसेंट को पता चलता है कि लूकस भी वीगन है। उसकी देखा देखी क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है, क्योंकि उसकी पूरी दिन की मेहनत पर उस लड़की ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। उसे रियलाइज होता है कि सोफी सही कह रही थी, इन वीगन्स को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। उस रात वो दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बैठे ढेर सारे वीगन लोगों में से उस रेस्टोरेंट के मालिक को चुनते हैं। प्लान सिंपल था, उसे मारना है, फिर उसे काट कर ग्राइंड करके बेचना है। विंसेंट मीट काटने वाला चाकू लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, उसकी बॉडी डर के मारे थरथराने लगती है और वो उसे बिना मारे ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। सोफी कहती है कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके बाद वो अगले दिन वीगन एक्टिविस्ट के बीच वीगन बनने का नाटक करते हैं। इतने सारे लोगों में उन्हें सबसे कमजोर शिकार की तलाश थी। दिन भर में उन्हें कई लोग मिलते हैं, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक दुबले पतले आदमी से होती है, जो उनके एफर्ट्स और जानवरों के प्रति उनके प्यार की सराहना करता है। सोफी को उसका टारगेट मिल गया था। वो उस आदमी को कुछ बात करने के बहाने पार्किंग एरिया में बुलाते हैं। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, वो उसे मारने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनके प्लान पर एक बार फिर से पानी फिर जाता है जब वो देखते हैं कि वो पतला आदमी अपने दोस्तों के साथ आया था। विंसेंट फटाफट अपना चाकू छिपा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आज हम एक मीट शॉप पर अटैक करने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पकड़े जाने के डर से उन दोनों को उनके साथ जाना पड़ता है और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जिस दुकान में ये लोग तोड़फोड़ करने आए थे, वो उसके दोस्त मार्क की शॉप थी। विंसेंट उसके फलते फूलते बिजनेस से वैसे भी अंदर ही अंदर चलता था। उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये करके उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था जिसका नुकसान हुआ है। जैसे जैसे वो अपने प्लान के बारे में सोच रहे थे, वैसे वैसे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थीं। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे की बातों से सहमति जताना बंद कर देते हैं और उनमें बहस होने लगती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि विंसेंट उसे छोड़कर चला जाता है। सोफी को अकेला पाकर एक लड़का उस पर लाइन मारता है। वो सोफी से बात करता है और सोफी जल्दी उससे इम्प्रेस हो जाती है। दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी सोफी को पता चलता है कि वो लड़का वीगन है। वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है और उसे किस करने के बहाने सोफी उसके होल्डो पर बाइट कर लेती है, जिससे उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। सोफी उसे फर्स्ट एड के लिए घर के अंदर चलने के लिए कहती है और विंसेंट को बताती है कि उन्हें उनका शिकार मिल गया है। विंसेंट को अब बस उसे मारना था, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो ऐसा करने से मना कर देता है। सोफी कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो आज रात में उसके साथ सो जाऊंगी, लेकिन ये सुनने के बाद भी विंसेंट के अंदर हिम्मत नहीं आती। उसे लगा ये सब बस उसे उकसाने के लिए है, लेकिन सोफी सच में उस लड़के के साथ इंटीमेट होने चली जाती है। उसे ये करता देख विंसेंट का खून जल्द ही उबाल मारने लगता है और अब तो हिम्मत की बात ही नहीं थी। वो उस लड़के पर कूद पड़ता है और उस बेचारे को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन सोफी को स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे रो रो कर अपनी शॉप की दुर्दशा के बारे में बता रही थी। वो दोनों तुरंत माँ की शॉप पर जाते हैं। विंसेंट ने अकेले उसकी दुकान में इतना नुकसान किया था जितना कि वो सारे वीगन एक्टिविस्ट मिलकर नहीं कर पाते, पर वो ऐसे दिखावा करते हैं मानो जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पर एक पुलिस वाला विंसेंट से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। विंसेंट बहुत डर जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये जानकर कि उस पुलिस वाले को असली मैटर के बारे में कुछ नहीं पता, विंसेंट चैन की सांस लेता है। उस दिन वो ढेर सारे कस्टमर्स को वो इंसानी मांस बेचते हैं। उसे खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी थी, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में सारा मीट सोल्ड आउट हो जाता है। इसके बाद उन्हें जब भी मीट की जरूरत होती वो शिकार पर निकलते हैं और इस तरह वो डेली लोगों को मारने लगे। उनका बिजनेस बूम कर रहा था और देखते ही देखते बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर आ गईं। कुछ ही हफ्तों में विंसेंट ने मीट का प्राइस भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब कुछ मानो ठीक हो गया था। एक दिन मार्क ने भी उस मीट की बाइट ली एंड एज एक्सपेक्टेड वो भी उसका दीवाना हो गया, लेकिन तभी उसे चबाते दौरान कोई चीज उसके दांत में जा फंसी। स्टेफनी जो पहले नर्स हुआ करती थी पहचान लेती है कि ये तो पेस मेकर है, जिसे दिल के मरीजों को लगाया जाता है। विंसेंट को याद आता है कि उनका एक शिकार उनसे भागते भागते हार्ट अटैक से मर गया था और वो उसका पेस मेकर निकालना भूल गए। स्टेफनी उनसे इसके बारे में सवाल जवाब करने लगती है और क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, इसलिए जल्द ही उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है। गुस्से में पागल विंसेंट मार्क के कान चबा जाता है। उस दिन दोनों की दिखावे की दोस्ती टूट जाती है, लेकिन यही आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन विंसेंट एक वीगन फेस्टिवल में जाता है। इंसानों का मांस खा खाकर अब वो एक साइकोपैथ बन गया था। वो पूरे दिन बस मीट के बारे में सोचता रहता। उस दिन उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी और उसने उस बच्चे तक को मारकर खाने के बारे में सोच लिया। उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया और उसे खुद से घिन आने लगी। वो फेस्टिवल छोड़कर जाने लगता है कि तभी वो लूकस से जा टकराता है। लूकस बूचर शॉप चलाने वालों को वीगन फेस्टिवल में देखकर थोड़ा हैरान था। तभी वो वीगन लोगों के मर्डर के बारे में बात छेड़ देता है।
शहर में वीगन्स की मौतें इतनी कॉमन हो गई थी कि लूकस को लगने लगा कि इन मौतों के पीछे बुचर शॉप्स का हाथ है। ये सुनकर विंसेंट की लूकस के साथ बहसाबाजी हो जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे गलत काम हम बुचर से करते हैं। एक आदमी वहाँ बैठा उनकी बातें सुन रहा था और ये वही था जिसके साथ मिलकर विंसेंट ने मार्क की दुकान तोड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि विंसेंट ने वीगन होने का नाटक किया। ठीक उसी रात जब विंसेंट मीट को ग्राइंड कर रहा था तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। विंसेंट देखता है कि ये तो पुलिस वाला है। वो डर के मारे उसे अंदर नहीं आने देता और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ती है जो अपने मुंह में ह्यूमन हैंड लिए दरवाजे की ओर आ रहा था। विंसेंट उसे दूर भगा देता है और उस रात वो पकड़े जाने से बाल बाल बचता है। विंसेंट सोफी को बताता है कि शहर के सारे बुचर्स पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में हैं, पर सोफी को पकड़े जाने का कोई डर नहीं था क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो काट कर बेच दिया था। जब कोई एविडेंस ही नहीं था तो पुलिस इन्वेस्टिगेट क्या करती। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लूकस आ जाता है जो फेस्टिवल में अपने बुरे बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा था। वो बताता है कि वो अपने वीगन दोस्तों के गायब होने को लेकर बहुत स्ट्रेस में है, पर सोफी जिसे अब किसी का डर नहीं था वो लूकस को उनका अगला शिकार बनाने को कहती है। विंसेंट को रियलाइज होता है कि सोफी उससे बड़ी साइकोपैथ है, जिसके बाद वो लूकस को वहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन उसने सोफी से बिना पूछे दुकान में आए कस्टमर्स को बताया कि उन्होंने ईरानियन पोर्क बेचना बंद कर दिया है। ये सुनकर उनके कुछ कस्टमर्स बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो घंटों से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जल्दी पूरी दुकान खाली हो गई और ये देखकर सोफी विंसेंट पर चिल्लाने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। विंसेंट ने उसे बात करना सही नहीं समझा और उसे बिना कुछ बताए शॉप छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद वो वीगन एक्टिविस्ट उसकी शॉप पर आते हैं। उन्हें विंसेंट से धोखे का बदला लेना था, इसलिए वो सोफी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। ये एक्टिविस्ट के भेष में लिटरली गुंडे थे। विंसेंट जब वापस लौटता है तो उसे वहाँ उन लोगों की वैन दिखाई देती है। वो तुरंत शॉप के अंदर जाता है और पाता है कि वो गुंडे उसकी वाइफ को मारने वाले हैं। वो अटैक करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उनमें से 2 को तुरंत ही मार डालता है, पर एक विंसेंट को मीट के हुक में लटका देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर सोफी एक दूसरा नुकीला हुक उसकी आंख में फंसाकर उसे मार डालती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मार्क और स्टेफनी के चलते सोफी और विंसेंट जल्द ही पकड़े गए। उन दोनों ने ही सबसे पहले उनके अजीब बिहेवियर के लिए पुलिस को रिपोर्ट किया था, जो आगे चलकर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित हुआ। विंसेंट और सोफी ने पूरे 30 मर्डर्स किए थे, जिसके चलते उन्हें फांसी की सजा मिली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।